बड़ा मलहरा उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। छतरपुर से जो बड़ा मलहरा सीट से प्रद्युम्न सिंह लोधी थे 18,567 वोट से जीत चुके हैं। हमारे साथ प्रद्युम्न जी हैं। प्रद्युम्न जी, पहले तो पेप्टेक परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेप्टेक परिवार के लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जिन्होंने पूरी ईमानदारी और सक्रियता के साथ क्षेत्र में रहकर जनता के मुद्दों को भी उठाया और बार बार हम लोगों को सचेत भी किया कि कहाँ आवश्यकता है, आपको कैसे काम करना है, और आगे यदि आप सही काम नहीं करेंगे तो निश्चित जनता आपको बाहर भेज देगी। क्या कहेंगे इस जीत को, श्रेय किसको देंगे आप? निश्चित रूप से ये जो जीत है ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और उन्होंने जिस ढंग से काम किया है आप सबने देखा होगा। मैं तो संक्रमित हो गया था, परंतु जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के बड़े पदाधिकारियों ने अपने जो चुनाव हाथ में लिया था, ये सर्वविदित है और उसका परिणाम आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ गति से मलहरा में चुनाव जीती है। जीत की माला तो आपने पहन ली है, कैसे इस माला को पूरी तरीके से पिरोहा? कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा के लोगों को कैसे साधा, क्योंकि बड़ी चुनौतीपूर्ण था ये समय। क्योंकि मैंने बड़ी साफ और सच्ची राजनीति मैंने हमेशा करी है और मैं कभी बदले की राजनीति से काम कभी आज तक किया नहीं। पूरे ईमानदारी के सच्चे मन के साथ काम किया है, दलगत भावना से ऊपर उठकर मैंने काम किया है और उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक पदाधिकारी और छोटे से कार्यकर्ता ने मुझे एक्सेप्ट किया और उसका नतीजा आप सामने देख रहे हैं। पिछली बार मेरा अंतर करीब 15,000 था, इस बार का अंतर 15,000 से बढ़ गया है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि परिवार ने मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस के टिकाऊ बिकाऊ के मुद्दे पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा पूरी तरह से फेल हो गया। जनता ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। इनके पास कोई विजन नहीं था, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था, क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे इनके पास कोई योजना नहीं थी। सिर्फ टिकाऊ और बिकाऊ के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ते रहे, जो जनता को समझ में नहीं आया और जनता ने इनको फेल कर दिया। मैजिक किसका चला है? शिवराज जी का मैजिक देखें कि उमा भारती जी का? दोनों का, पूरे संगठन का मैजिक चला, पूरे संगठन का मैजिक चला। और जिस तरीके से आदरणीय शिवराज जी ने पूरे क्षेत्र में सभाएं ली, आदरणीय दीदी अंतिम समय में जो उन्होंने गांव-गांव जाकर जो सभाएं ली, उनसे हमारे कार्यकर्ताओं को बूस्ट हो गया और पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ जुट गया कि मैं भी प्रद्युम्न, और लोगों ने फिर पूरी तन्मयता के साथ काम किया। क्षेत्र के जो आपका क्षेत्र आता है वो पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें आगे क्या करेंगे और युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? क्या है आगे की रणनीति आपकी? युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, इस ओर हमारा बड़ा चिंतन है और इसके लिए लगातार सभी के सहयोग से मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोज़गारी बड़ी समस्या है। उसके निराकरण के लिए अभी बंदर प्रोजेक्ट में हम माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने क्षेत्र के युवाओं को 75% रोज़गार देंगे। उसके अलावा भी हमें और रोज़गार डेवलप करना पड़ेंगे, चाहे किसानों के खेतों में पानी की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय और स्कूल खोलने की बात हो, और चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में और काम करने की बात हो। ये तमाम सब ऐसे मुद्दे हैं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर लगातार काम करने की आवश्यकता है। और मैंने जो 2 साल, पौने 2 साल अभी काम किया, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया और उसमें मैंने जाना है, नीचे स्तर पर जाना है कि कहाँ का क्या काम होना है। सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर नया रोड मैप तैयार करके निश्चित रूप से विकास का काम की गति को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेप्टेक परिवार को मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रद्युम्न सिंह, जिनने जीत की माला पहन ली है और उन्होंने कहा है कि विकास के मुद्दों को लेकर हम लगातार विकास के और प्रगति रहेंगे, विकास के मुद्दों को बराबर उठाएंगे और जनता के बीच जाएंगे। सुबोध त्रिपाठी, पेप्टेक टाइम, छतरपुर।